जय हिंद साथियों, कराइकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो ज्योग्राफी का जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक का सीरीज चल रहा है। तो उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी इससे पहले 2 पार्ट आ चुका है। तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। और यह बता दें कि यह वीडियो बीपीएससी टीचर, ट्री 4, बीपीएससी पीटी, बिहार एसएससी, रेलवे एसएससी, अन्य वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह जितने भी इसमें प्रश्न हैं विगत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप किसी भी प्रश्न को स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो देख लीजिए, सभी प्रश्न पूछा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है सहारा, जो कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह 11 देशों से इसकी सीमा लगती है। तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो तनामी रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया में। कजाइलकुम रेगिस्तान स्थित है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में। कजाइलकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में। मरुद्वीप संबंधित है रेगिस्तान से। मरुद्वीप संबंधित है रेगिस्तान से। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अपरदन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में यह होने का कारण क्या है? तो अति चराई, ज्यादा चराई के कारण। भारत में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो थार मरुस्थल में। कहाँ में? थार मरुस्थल में, क्योंकि दिन का तापमान अत्यधिक होता है, रात का तापमान अत्यंत ही कम होता है। पेंटागोनिया स्थित है अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। चियापास पठार किस देश में स्थित है? मैक्सिको में। चियापास पठार किस देश में स्थित है? मैक्सिको में। अंतर पर्वतीय पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है तिब्बती पठार। पर्वत के बीच जो है यह पठार है तिब्बती पठार, जो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल है सालार डी यूनी। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? सालार डी यूनी। सहारा मरुस्थल कहाँ, रेगिस्तान कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है सहारा। तकलामाकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में। तकलामाकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में। एशिया महाद्वीप में स्थित है गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया मरुस्थल में। एशिया महाद्वीप में स्थित है गोबी मरुस्थल। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? यूनाइटेड स्टेट में। ब्लैक रॉक रेगिस्तान स्थित है यूनाइटेड स्टेट में। रेगिस्तान मरुस्थल स्थित है अफ्रीका में। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। कहाँ में स्थित है? अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को कहा जाता है चोलिस्तान। बलेडोआ रेगिस्तान कहाँ स्थित है? पोलैंड में। बलेडोआ रेगिस्तान स्थित है पोलैंड में। नावी मरुस्थल कहाँ स्थित है? नावी है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल 2 देशों की सीमाओं को अलग करता है। उनमें से एक चीन है, दूसरा देश है मंगोलिया। गोबी मरुस्थल 2 देश की सीमा को अलग करता है, तो एक है चीन और एक है मंगोलिया। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंध रेगिस्तान है। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जानते हैं? टुंड्रा के नाम से। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र के आसपास घूमती है बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। गोबी, कालाहारी, अटकामा, सहारा क्या है? मरुस्थल है। गोबी, कालाहारी, अटकामा, सहारा क्या है? एक प्रकार का मरुस्थल है। नोवी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? नोवी और कांतो मैदान स्थित है जापान में। नोवी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? जापान में। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कौन सा है? कालाहारी। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है कालाहारी। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है पेंटागोनिया। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है पेंटागोनिया। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार रेगिस्तान। कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? बोत्सवाना, नामीबिया में। मरुस्थलीय पौधे की जड़ लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार।
दस्त लूट कहाँ अवस्थित है? ईरान में। दस्त लूट कहाँ अवस्थित है? ईरान में। संसार का वह देश जिसमें संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है तो भारत। संसार का वह देश जिसमें संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है तो वह है भारत। तकला माकन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? चीन में। तकला माकन मरुस्थल अवस्थित है चीन में। ज्वालामुखी के सबसे विस्फोट प्रकार का एक उदाहरण है कॉल्डेरा कुंड ज्वालामुखी। कॉल्डेरा कुंड ज्वालामुखी। ज्वालामुखी विस्फोट में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है, दिखाई देती है? तो जलवाष्प। मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है। मध्य अक्षांश मरुस्थल किसके बीच? 35 डिग्री और 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र को, किस क्षेत्र को? शीतोष्ण क्षेत्र को आमतौर पर पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा वाले वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें छिटपुट शुष्क समय, हल्के गर्म से गर्म ग्रीष्मकाल और हल्की ठंडी से ठंडी सर्दियां होती है तो वह है शीतोष्ण। वह क्या है? शीतोष्ण है। मृत्यु घाटी डेथ वैली कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया के मोजावे मरुस्थल में स्थित घाटी है। कैलिफोर्निया के मोजावे में स्थित घाटी है। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। दस्त ए काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है? ईरान में। दस्त ए काबिर है ईरान में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बोत्सवाना मध्य अफ्रीका। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। सिम्पसन मरुस्थल कहाँ स्थित है? सिम्पसन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। कराकुम मरुस्थल है तुर्कमेनिस्तान में। सिचुरा मरुस्थल है पेरू में। सिचुरा मरुस्थल कहाँ स्थित है? पेरू में। नेगेव मरुस्थल है इजराइल में। नेगेव मरुस्थल कहाँ स्थित है? इजराइल में। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। थार मरुस्थल भारत में। कालाहारी मरुस्थल स्थित है अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया और चीन में। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी और भूकंप। पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी किसको मानी जाती है अपनी मात्रा और पद चिन्ह की दृष्टि से? तामू मैसिव को। तामू मैसिव को। सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस किस देश में स्थित है? सेंट हेलेंस पर्वत स्थित है अमेरिका में। कहाँ स्थित है? अमेरिका में। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः पाई जाती है प्रशांत महासागर में। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है उसे कहते हैं सुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? सुप्त ज्वालामुखी। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह किस देश में स्थित है? इटली में। माउंट एटना इटली में स्थित है। गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कोलंबिया में। गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? गैलेरस ज्वालामुखी कोलंबिया में। एक सुसुप्त ज्वालामुखी है हवाई द्वीप में स्थित मौना लोआ एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त ज्वालामुखी जिसमें बहुत दिन के बाद उद्गार होता है। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो बैरन द्वीप। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है तो वह है बैरन द्वीप में। ज्वालामुखी नहीं है माउंट ब्लैंक ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन पर आधारित यह प्रश्न है। ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है फ्यूजियामा जो जापान में है। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है वह कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? माउंट सेंट संयुक्त राज्य अमेरिका में। वह ज्वालामुखी जिसको पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है तो वह ढाल ज्वालामुखी। वह ज्वालामुखी जिसको पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है तो वह होगा ढाल ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो प्रशांत रिंग को। प्रशांत रिंग को। वह बिंदु जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है तो वह कहलाता है अवकेन। वह बिंदु जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है वह है अवकेन। भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना है रिक्टर पैमाना। क्या है? रिक्टर पैमाना। वह भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं उन्हें कहा जाता है विस्फोट भूकंप। क्या कहा जाता है? विस्फोट भूकंप। वह ज्वालामुखी जो अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है तो माउंट इरेबस। माउंट इरेबस कहाँ का ज्वालामुखी है? अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वालामुखी है।
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को। स्ट्रोम्बोली को। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ओजेस डेल सलाडो। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है ओजेस डेल सलाडो। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु। कौन सा है? किलायु। सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामाया जो है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। क्रियाशील ज्वालामुखी है एटना और विसुवियस। एटना, विसुवियस। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है फुजिटा स्केल। टॉर्नेडो के तीव्रता के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फुजिटा स्केल का। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप समूह में। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप समूह में। ज्वालामुखी उद्गारों में सर्वाधिक विस्फोट है बल्केनियन। ज्वालामुखी उद्गारों में सर्वाधिक विस्फोट है बल्केनियन। भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी है जो अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। माउंट रेनियर ज्वालामुखी पर्वत और देश। तो माउंट रेनियर स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट एटना स्थित है इटली में। माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में। माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में। माउंट एपो फिलीपींस में। माउंट एपो कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। तो चलिए भूकंप, नेक्स्ट चैप्टर है भूकंप। भूकंप की कौन सी तरंगें सबसे ज्यादा विनाशक होती है? सतही तरंग, जिसे एल तरंग के नाम से जानते हैं। टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट का कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं तो भूकंप। क्या होता है? भूकंप। भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है हवाई ज्वालामुखी। ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है हवाई ज्वालामुखी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो क्षेत्र 5 के अंतर्गत। अंडमान निकोबार द्वीप भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है। सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है सामान्यतः कितनी तीव्रता वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होते हैं? तो 7.5 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के कारण। पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन है भूकंप विज्ञान। पृथ्वी के अंदर भीतर के कंपनों का अध्ययन है भूकंप विज्ञान। भूकंप के दौरान कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो भूकंपीय तरंग। सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है प्राथमिक तरंग। सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगें हैं प्राथमिक तरंग। वह भूकंपीय तरंग जिसमें अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है तो वह है एस तरंग। वह कौन सा तरंग है? एस तरंग। सुनामी का कारण नहीं है मृदा अपरदन, सुनामी का कारण नहीं है। मुख्यतः सक्रिय ज्वालामुखी की बेल्ट है पैसिफिक रिंग। पैसिफिक रिंग। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण उत्पन्न होता है बृहद ज्वार भाटा। बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? विवर्तनिक भूकंप। भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को कहा जाता है विवर्तनिक भूकंप। भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। प्राकृतिक घटनाओं में वह घटना जो भूकंप का कारण बनती है तो ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप का कारण बनती है। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ संबंधित है भूकंप से। वह भारतीय शहर जो निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है तो रायपुर। रायपुर जो है निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है। सुनामी चेतावनी का एक संकेत है समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। सुनामी चेतावनी का एक संकेत है समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। सुनामी इसे हार्वर्ड वेव के नाम से भी जाना जाता है। आ सकती है समुद्र के भीतर भूकंप से। सुनामी इसे हार्वर्ड वेव के नाम से भी जाना जा सकता है। आ सकती है समुद्र के भीतर भूकंप से। भूकंप आने का कारण क्या है? पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। भूकंप आने का कारण है पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते? ग्रहों की स्थिति के आधार पर नहीं करते। रिक्टर स्केल से नापा जा सकता है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता का मापन होता है रिक्टर पैमाना पर। भूमिगत गुफाओं और खदानों में छोटा भूकंप माना जाता है जो सतह पर चट्टान के फटने से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण होता है तो वह भूकंप क्या माना जाता है? निपात भूकंप। निपात भूकंप। भूमिगत गुफाओं और खदानों में छोटा भूकंप माना जाता है जो सतह पर चट्टानों के फटने से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण होता है तो वह है निपात भूकंप।
तो चलिए, भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है? 3 भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है। विश्व के प्रथम भूकंप संसूचक का आविष्कार क्या था? झांग हेंग ने। झांग हेंग ने विश्व के प्रथम भूकंप संसूचक का आविष्कार किसने किया? झांग हेंग ने। पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किया जाता है भूकंप विज्ञान के द्वारा। पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किया जाता है भूकंप विज्ञान के द्वारा। सुनामी किसके कारण होता है? पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण। पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण सुनामी नाम दिया गया है समुद्र के नीचे की तरंग को। सुनामी नाम दिया गया समुद्र के नीचे की तरंग को। अफवाह तंत्र एवं नदियों के किनारे स्थित नगर। अफवाह तंत्र चैप्टर का नाम है अफवाह तंत्र। महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली। दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाने वाली अमेजॉन नदी, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। कौन सी यांगतीजी नदी के मुहाने पर कौन सा शहर स्थित है? सांघाई शहर यांगतीजी नदी के किनारे पर स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जे नदी। ब्लू नील नदी निकलती है ताना झील से। ब्लू नील नदी कहां से निकलती है? ताना झील से। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। इराकी शहर बगदाद। इराकी शहर बगदाद जो है किस नदी पर स्थित है? टिग्रिस नदी। बगदाद टिग्रिस नदी पर। चीन का दुख किस नदी को कहा जाता है? हुआंगहो नदी को। येलो नदी किस देश से गुजरती है? येलो नदी चीन से गुजरती है। येलो नदी किस देश से गुजरती है? चीन से गुजरती है। लेना नदी किस देश से होकर गुजरती है? लेना नदी रूस से होकर गुजरती है। लेना नदी रूस से होकर गुजरती है। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी अधिकतर देशों से होकर गुजरती है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु, जो मानसरोवर झील से निकलती है। कहां से निकलती है? सिंधु मानसरोवर झील से। मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है नदी। मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है नदी। वह नदी जो पूर्वी चीन सागर में बहती है, वह नदी जो पूर्वी चीन सागर में बहती है, यांगसी नदी। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में स्थित है? जर्मनी में। डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी देश में है। नदी जब बहते हुए अपने मार्ग में नीचे की ओर जाती है और समुद्र से मिलती है, तो वहां पर कई छोटे छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें जाना जाता है वितरकाओं के रूप में। वितरकाओं के रूप में। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हो और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हो, तो ऐसे प्रतिरूप को कहते हैं जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हो और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हो, तो ऐसे प्रतिरूप को कहते हैं जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा परमपुत्र। न्यूयॉर्क शहर से होकर बहती हडसन नदी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगत्जे। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन है अमेजन बेसिन। वह नदी जो लंदन से होकर बहती है तो टेम्स नदी। वह नदी जिसको पीली नदी के नाम से जाना जाता है तो हुआंगहो। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। मैगडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर बहती है? कोलंबिया से। किस देश से होकर? कोलंबिया से। वे नदियां जो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है, ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को उर्दू में किस नाम से संबोधित किया जाता है? दरिया ए सिंधु। दरिया ए सिंधु। सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है, अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती। ऑप्शन पर आधारित प्रश्न है। विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लायू वायाडक्ट निर्मित है किस नदी पर? टार नदी पर। मिल्लायू वायाडक्ट निर्मित है टार नदी पर। अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग किसके समान लंबी है? तो अमेजन नदी के। वह नदी जो सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है तो डेन्यूब नदी। वह नदी जो भारत में नहीं बहती है केलानी नदी। या ऑप्शन पर आधारित प्रश्न है। मेकांग नदी का उद्गम है तिब्बत के पठार से। मेकांग नदी का उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। वह शहर जो यांगत्से चांगजियांग नदी पर स्थित है तो वुहान और नानजिंग यांगत्से नदी पर स्थित है। पाकिस्तान में सिंधु नदी क्षेत्र से होकर बहती है किस क्षेत्र से होकर? सुलेमान और कीर्थन पर्वत श्रेणियों के पूर्व से। सुलेमान और कीर्थन पर्वत श्रेणियों के
पूर्व से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है रियो ग्रांडे। संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है रियो ग्रांडे नदी। भरल्स घाटी से निकलने वाली नदी है त्राइन नदी, भरल्स घाटी से होकर निकलती है। भारत पाक बगलिहार परियोजना कहाँ स्थित है? चेनाब नदी पर। भारत पाक बगलिहार परियोजना स्थित है चेनाब नदी पर। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग तासी नदी। यांग तासी नदी। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है, साल्विन नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। महाबेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की जो कि सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। बोलगा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर। बोलगा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है नदियों के किनारे स्थित नगर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वह शहर जो दजला टाइग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है, तो मौसूल, सामरा, बगदाद, जजला, यह सभी जो है किस नदी पर स्थित है? दजला टाइग्रिस नदी के किनारे। डेन्यूब नदी के तट पर स्थित शहर है वियना, डेन्यूब नदी पर स्थित है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी पर। बेलग्रेड डेन्यूब नदी पर। श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित है खार्तूम। श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित है खार्तूम। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मेक्सिको और अमेरिका के मध्य। रियो ग्रांडे नदी किसके बीच सीमा बनाती है? मेक्सिको और अमेरिका के बीच। खार्तूम नगर किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। ब्राज़विले जेरे कांगो नदी पर। ब्राज़विले किस नदी पर है? जेरे कांगो नदी पर। रॉटरडम किस नदी पर है? न्यू माउस राइन की सहायक नदी पर। पेरिस स्थित है सीन नदी पर। पेरिस सीन नदी पर। पेरिस किस नदी पर स्थित है? सीन नदी पर। किन्शासा जेरे कांगो नदी पर। बैंकॉक चाओ फ्राया नदी पर। एनसेसियान पराग्वे नदी पर। तो चलिए नदी और शहर। सत अल अरब नदी, सत अल अरब जो है अरब नदी पर बसा है बसरा। बसरा पराग्वे नदी पर बसा है एनसेसियान। नाइजर नदी पर बसा हुआ शहर है नियामी शहर नाइजर नदी पर। बियाना शहर बसा हुआ है डेनियोब नदी पर। तो चलिए नगर और नदी के किनारे अवस्थित। बॉन किस नदी पर बसा हुआ है? राइन नदी पर। काहिरा नील नदी पर। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। वियना डेन्यूब नदी के किनारे। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है महासागर एवं सागर। तो इसमें पहला चैप्टर आ गया महासागर। समुद्री जल का औसत खारापन होता है 35 डिग्री सेल्सियस। समुद्री जल का औसत खारापन 35 डिग्री सेल्सियस। वह महासागर जो सबसे छोटा है तो आर्कटिक महासागर। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? कैस्पियन सागर। महासागर जो पृथ्वी की सतह के कितने प्रतिशत हिस्से को कवर करता है? 71%। डियागो गार्सिया स्थित है हिंद महासागर में। अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना महासागर है प्रशांत महासागर। वह महासागर जो विश्व में अत्यधिक बड़ा है पैसिफिक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। वह जलमार्ग जिसकी निकासी कैस्पियन सागर में होती है, तो वोल्गा जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर में होती है। तो चलिए महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु। तो मैरियाना गर्त किस महासागर का अधिकतम गहरा बिंदु है? तो प्रशांत महासागर का। और मेलॉय गर्त आर्कटिक महासागर का। मेलॉय गर्त आर्कटिक महासागर का। सुंडा गर्त हिंद महासागर का। प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर का। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। महासागर या धाराओं में से एक हिंद महासागर से संबंधित है। अगुल हास धारा किस महासागर से संबंधित है? हिंद महासागर से। रिंग ऑफ फायर संबंधित है भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर से। रिंग ऑफ फायर संबंधित है भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर से। बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमुडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उच्चतम लवणता पाई जाती है बांज हिल तुर्की में। उच्चतम लवणता बांज हिल तुर्की में। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। सबसे गहरा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। अरब सागर का विस्तार किस महासागर तक? हिंद महासागर। अरब सागर किस महासागर का विस्तार है? हिंद महासागर का विस्तार है। दक्षिण चीन सागर किसका हिस्सा है? प्रशांत महासागर का। दक्षिण चीन सागर स्थित है प्रशांत महासागर का। मौसम संबंधी प्रभावों, हवाओं और वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल संचलन को क्या कहा जाता है? महोड़मी। क्या कहा जाता है? महोड़मी।
महासागरीय तल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों। महासागरीय तल को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद अंटार्कटिक महासागर। प्रीत एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है, तो यह है अटलांटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका को यूरोप से कौन सा महासागर अलग करता है? अटलांटिक महासागर। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और किसकी बनी होती है? मैग्नीशियम की। महासागर की परपटी मुख्यतः किसकी बनी होती है? सिलिका और मैग्नीशियम की। समुद्र की सतह पर लवणता का गैस होता है, तो बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है। समुद्र की सतह पर लवणता होता है, बर्फ और या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है। समुद्री निकायों और समुद्र में पानी कैसा होता है? खारा पानी होता है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन है? आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ। पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागर में संचित है? 97%। काला सागर किस महासागर में है? काला सागर अटलांटिक महासागर में है। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट। महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र होते हैं गंभीर सागरीय मैदान। महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र होते हैं गंभीर सागरीय मैदान। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम क्या है जिसके पास भूमि सीमा नहीं है? सारगैसो सागर के पास भूमि नहीं है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। सबसे बड़ा कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर। ओमान की खाड़ी और लाल सागर किसका हिस्सा है? ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। जावा गर्त किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है? तो हिंद महासागर का। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है जावा खाई। भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड यूएस बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स द्वारा अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर। कितने देश कैस्पियन सागर की प्राकृतिक विरासत को साझा करते हैं? तो 5 देश। कितने देश? 5 देश। पृथ्वी की सतह पर हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे समतल और चिकना है? तो गहरे समुद्र के मैदान। महासागरीय परत का गहरे समुद्र के मैदान वाला भाग विश्व में सबसे समतल और चिकना है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर किसका एक छल्ला है जिसके परिणाम स्वरूप हल्की महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे महासागरीय प्लेटों का प्रवाह होता है? तो ज्वालामुखी का। किसका एक हिस्सा है? ज्वालामुखी का एक छल्ला है। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित द्वीपीय देश है? तो हिंद महासागर। मेडागास्कर है हिंद महासागर में। वह द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? लगभग त्रिभुजाकार। विश्व की सबसे गहरी समुद्र खाई है मैरियाना गर्त। महासागरीय जल वाले तटीय भाग जो संरचना के अनुसार महाद्वीप के मुख्य भाग हैं, क्या कहलाते हैं? महाद्वीपीय शेल्फ। क्या कहलाते हैं? महाद्वीपीय शेल्फ। तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को कहते हैं महाद्वीपीय कगार। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय कगार। विश्व के महासागरों में कौन सा सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है? तो आर्कटिक महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? प्रशांत महासागर। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है सागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है कैस्पियन सागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है कैस्पियन सागर। ग्रेनेडा कहाँ स्थित है? कैरिबियन सागर में। ग्रेनेडा स्थित है कैरिबियन सागर में। कौन सा देश किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? बेल्जियम की सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। ऑप्शन पर आधारित प्रश्न है। यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डॉगर बैंक स्थित है उत्तरी सागर में। कहाँ स्थित है? उत्तरी सागर में। एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती है, तो यह परिघटना होती है एल नीनो प्रशांत महासागर में। भारत के पश्चिम में स्थित है अरब सागर। ग्रीन चैनल स्थित है। ग्रीन चैनल क्या है? डाक सेवा। ग्रीन चैनल है डाक सेवा। समुद्री जल से कम खारा होता है। मोहानो का जल समुद्री जल से कम खारा होता है। फिलीपींस और वियतनाम के बीच स्थित है। दक्षिण चीन सागर किसके बीच स्थित है? फिलीपींस और वियतनाम के बीच। वह सागर जिसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है तो बाल्टिक सागर। वह सागर जिसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है बाल्टिक सागर।
लाल सागर एक उदाहरण है अक्षय दरोनी का। लाल सागर उदाहरण है अक्षय दरोनी का। वह देश जो युग्म अरल सागर के किनारे है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान अरल सागर के किनारे पर स्थित है। सागरीय जल लवणता में अधिकतम योगदान किसका है? सोडियम क्लोराइड का। वृहद उत्सुत बेसिन ग्रेट आर्टिजियन बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सारगेसो समुद्र की विशेषता क्या है? विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? टेरहेनियन सागर। इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है टेरहेनियन सागर। तीनों महाद्वीपों से घिरा हुआ सागर है। भूमध्य सागर तीनों महाद्वीप से घिरा हुआ है। पूर्वी मलेशिया को पश्चिम मलेशिया से अलग करता है। दक्षिण चीन सागर पूर्वी मलेशिया को पश्चिम मलेशिया से अलग करता है। सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है ग्रांड बैंक। सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है ग्रैंड बैंक। विश्व में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय छज्जा पाया जाता है उत्तरी सागर में। विश्व में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय छज्जा कहाँ पाया जाता है? उत्तरी सागर में। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया महासागरीय जलधाराएं। काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है पाक जल संधि। डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द निम्न दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं कैसी होती है? शांत होती है डोलड्रम के पास। शीत ऋतु में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? दक्षिण की ओर। कैसी होती है? दक्षिण की ओर होती है। शीत ऋतु में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? तो दक्षिण की ओर होती है। तो चलिए वह महासागर जिसमें क्यूरोसियो जलधारा प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर में। फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है न्यू फाउंडलैंड किसके संगम पर स्थित है? गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर के संगम पर। अल नीनो के संबंध में सही कथन है। अल नीनो प्रशांत महासागर के सतही जल का असमान रूप से गर्म होना है। अल नीनो शब्द लिया गया है स्पेनिश भाषा से। गर्म पानी की धारा नहीं है हम्बोल्ट गर्म पानी की धारा नहीं है। मेक्सिको की खाड़ी से निकलती है गल्फ स्ट्रीम। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा होती है अंध महासागर में। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा होती है अंध महासागर अटलांटिक महासागर में। महासागरीय धाराओं में ठंडी धारा है क्यूराइल की धारा ठंडी धारा है। गर्म धारा है ब्राजील धारा गर्म धारा है। ठंडी समुद्रीय धाराएं हम्बोल्ट धारा, ओयासिवो धारा, कनारी धारा। हम्बोल्ट, ओयासिवो और कनारी धारा कैसी धारा है? ठंडी। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है बेंगोएला दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। शीत समुद्री धारा है हम्बोल्ट धारा। शीत समुद्री धारा कैसा है? हम्बोल्ट। ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। कैलिफोर्निया धारा और लेब्राडोर धारा है ठंडी धारा। कैलिफोर्निया और लेब्राडोर ठंडा धारा है। एल नीनो का तात्पर्य क्या है? गर्म जल धारा। एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में पेरू तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुव की ओर गतिमान होती है। एक ठंडी महासागरीय धारा है लेब्राडोर धारा एक ठंडी महासागरीय धारा है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है जल संधियां और महासागर गर्त। तो पहले है चैप्टर जल संधि। तो मेक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? मेक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है किस जल संधि के द्वारा? फ्लोरिडा जल संधि किसके द्वारा जुड़ी हुई है? फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वह नहर जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राज्य श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है पाक जलद मरुमध्य। दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? पाक जल संधि। दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी के प्रवेश द्वार को कहा जाता है पाक जल संधि। वह पड़ोसी देश जो पाक जलद मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है श्रीलंका। वह जलद मरुमध्य जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है मैगलन जलद मरुमध्य। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला जल संधि का नाम है डोवर
जलद मरुमद, वह जलद मरुमद जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर जोड़ती है। बेरिंग जलद मरुमद, वह जलद मरुमद जो रूस और अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य के बीच स्थित है। तो बेरिंग जलद मरुमद, बेरिंग जलद मरुमद। सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक जावा है तो दूसरा है सुमात्रा, सुमात्रा। सुंडा जल संधि किसके बीच स्थित है? जावा और सुमात्रा के बीच। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम, जिस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलती है, तो वह है केप हॉर्न। केप हॉर्न में प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलती है। वह जल स्रोत जो ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से कौन अलग करता है? तस्मान सागर। लोम्बोक जलद मरुमद जिन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, वह है बाली और लोम्बोक। लोम्बोक जलद मरुमद किसके बीच स्थित है? बाली और लोम्बोक के बीच। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है? पनामा। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। वह जलद मरुमद जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, स्ट्रेट ऑफ डोवर। वह जल संयोजी जो यूरोप, स्पेन और अफ्रीका से पृथक करती है, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर अलग करती है यूरोप को अफ्रीका से। हार्मुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलद मरुमद अलग करता है, वह है बेरिंग जलद मरुमद एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित जल संधि कौन सी है? सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद सागर महासागर के बीच स्थित है। इस महासागर में टेरोस जलद मरुमद स्थित है। टेरोस जलद मरुमद टोरेस जलद मरुमद स्थित है प्रशांत महासागर में। पाक जलद मरुमद के सबसे निकट है। मन्नार की खाड़ी पाक जलद मरुमद के सबसे निकट है। जिब्राल्टर जलद मरुमद किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से को जोड़ता है। जिब्राल्टर जलद मरुमद अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। सुंडा स्ट्रेट जावा द्वीप और सुमात्रा को अलग करता है, सुंडा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है महासागरीय गर्त। पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है मैरियाना गर्त। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच किस महासागर का सबसे गहरा स्थल है? हिंद महासागर का। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु सुंडा गर्त। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जावा गर्त। जावा गर्त, जावा गर्त भी है हिंद महासागर में। ऑप्शन पर आधारित प्रश्न है ये। किस महासागर में स्थित चैलेंजर गर्त को कहां में स्थित चैलेंजर गर्त को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? मरियाना खाड़ी को। प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच स्थित है। प्रशांत महासागर में सबसे गहरी समुद्र खाइयां पाई जाती है कहां में? प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है मैरियाना, 10,984 मीटर ज्ञात गहराई। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। चैलेंजर गर्त स्थित है उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में। चैलेंजर गर्त उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में। डॉल्फिन उभार उत्तरी अटलांटिक महासागर में। चैलेंजर उभार दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। चागोस कटक हिंद महासागर में। चैलेंजर गर्त उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में। डॉल्फिन उभार उत्तरी अटलांटिक महासागर में। चैलेंजर उभार दक्षिण अटलांटिक महासागर में, जबकि चागोस कटक जो स्थित है वह है हिंद महासागर में। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है खाड़ी एवं द्वीप समूह। तो प्रमुख खाड़ियां। भारत से पाक जलद मरुमद और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक्कृत होता है, तो श्रीलंका। किसके द्वारा? मन्नार की खाड़ी के द्वारा और पाक जल संधि के द्वारा। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती। ऑप्शन पर आधारित प्रश्न है, ओमान से सीमा नहीं बनाती है। तो चलिए नेक्स्ट है द्वीप समूह, महत्वपूर्ण द्वीप समूह। हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है श्रीलंका। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर में है श्रीलंका। ग्रेट बैरियर द्वीप एक है, परवाल रचना। जापान में होन्शु नामक द्वीप प्रसिद्ध है किस लिए? तेल के लिए। होन्शु प्रसिद्ध है तेल के लिए। ग्रीनलैंड स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? कैरिबियन सागर में। ग्रेनाडा स्थित है कैरिबियन सागर में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? इंडोनेशिया के द्वीप हैं। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया के द्वीप हैं। मनीटोलिन द्वीप स्थित है कनाडा में। मनीटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? कनाडा में। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। प्राचीन अधि महाद्वीप गोंडवाना लैंड हिस्सा नहीं था, फ्रांस का हिस्सा नहीं था। फ्रांस इसका हिस्सा नहीं था गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन पर आधारित प्रश्न था ये। भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली। भूमध्य सागर में स्थित
सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीपों का समूह श्रृंखला, संघ या संग्रह है आर्कीपेलेगो। द्वीपों का समूह श्रृंखला, संघ या संग्रह है आर्कीपेलेगो। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। सेशेल्स द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है हवाई द्वीप समूह। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है, द्वीप समूह देश है इंडोनेशिया। यदि आप फिलीथेओ द्वीप में हैं तो फिलीथेओ द्वीप किस देश में है? मालदीव में। फिलीथेओ द्वीप है मालदीव में। फिजी द्वीप समूह अंश है ऑस्ट्रेलिया का। फिजी द्वीप समूह अंश है ऑस्ट्रेलिया का। तप्त द्वीप संबंध शब्द संबंधित है उष्ण महासागर से। तप्त द्वीप संबंध संबंधित शब्द संबंधित है उष्ण महानगर से। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम है तस्मानिया। गैलापागोस द्वीप का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में है? दक्षिण अमेरिका के। गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में है? दक्षिण अमेरिका के। और सबसे अधिक द्वीपों वाला संघीय क्षेत्र है ओस्लो में। सबसे अधिक द्वीपों वाला संघीय क्षेत्र है ओस्लो में। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर सही क्रम है तो सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक पूर्व पश्चिम से पूर्व दिशा में है। 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था सोकोत्रा द्वीप को। सोकोत्रा द्वीप को। वे द्वीप जो कैरिबियन सागर में अवस्थित है, ग्रेनाडा द्वीप, मोंटसेराट एवं एंगुइला, यह तीनों द्वीप जो है कैरिबियन सागर में स्थित है। वह द्वीप जिसको बादे की भूमि के रूप में जाना जाता है तो मिंडानाओ को बादे की भूमि, मिंडानाओ को बादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। इंडोनेशिया देश के साथ भूमि साझा नहीं करता। इंडोनेशिया किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो बुर्नोई के साथ साझा नहीं करता है। पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं टोंगा, तुवालू, ताहिती। पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं टोंगा, तुवालू और ताहिती। जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। जापान के 4 प्रमुख द्वीप जिसका उत्तर से दक्षिण क्रम में होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। सबसे दक्षिण में है क्यूशु द्वीप। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है बोर्नियो। जापान का विशालतम द्वीप है होन्शु। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है सोलोमन द्वीप। सोलोमन द्वीप। तो चलिए द्वीप और अवस्थिति। तो लुजोन द्वीप किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। लुजोन द्वीप किस महासागर में? प्रशांत। मेडागास्कर हिंद महासागर में। ग्रीनलैंड द्वीप अटलांटिक महासागर में। बैफिन द्वीप आर्कटिक महासागर में। तो चलिए द्वीप और देश। क्रीट द्वीप ग्रीस देश में स्थित है। सार्डिनिया इटली में। कोर्सिका फ्रांस में। बेलेरिक द्वीप स्पेन में। बेलेरिक द्वीप स्पेन में। सार्डिनिया इटली में। क्रीट द्वीप ग्रीस में और कोर्सिका फ्रांस में। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है झील एवं जलप्रपात। तो झीलें। प्रमुख झील सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है झील। सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है झील। झील भारत और चीन द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है पेंगोंग त्सो झील। विक्टोरिया झरना स्थित है अफ्रीका में। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। विश्व की सबसे खारी पानी की झीलों में से एक है मृत सागर। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील है टीटीकाका। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। बालकास झील स्थित है कजाकिस्तान में। बालकास झील स्थित है कजाकिस्तान में। सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का क्रम है तो लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बियर लेक, लिटिल बिटर लेक। तो यह जो है उत्तर से दक्षिण है। लेक मंजला सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिण में लिटिल बिटर लेक। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क के भंडार के लिए। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के भंडार के लिए। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। यूएसए में स्थित झील है मिशिगन झील अमेरिका में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है टांगानिका झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी है लेकिन सबसे लंबी झील है टांगानिका झील। ठंड के कारण एक झील जमने लगती है, पहले यह जमेगी सबसे ऊपरी तल पर। ठंड के कारण झील जमने लगती है पहले यह कहाँ जमेगी? ऊपरी तल पर। सुपीरियर झील पर स्थित नगर है डुलूथ। किस झील पर स्थित नगर है? सुपीरियर झील पर। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया
किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। कोयला। नील नदी का पानी गिरता है भूमध्य सागर। नील नदी का पानी कहाँ गिरता है? भूमध्य सागर में गिरता है। अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तार जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर है कैस्पियन सागर। बैकाल झील जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आयतन के हिसाब से है और यह 1620 मीटर की गहराई वाली दुनिया की सबसे गहरी झील किस देश में स्थित है? बैकाल झील रूस में। पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? परिस्तान झील। पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है परिस्तान झील। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है जलप्रपात या झरना। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है वेनेजुएला में। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है एंजील। वह प्रसिद्ध लैंडमार्क भूचिन्ह जो ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किसके बीच स्थित है? ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा जलप्रपात किसके बीच स्थित है? कनाडा और अमेरिका की सीमा पर। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। एंजिल जलप्रपात स्थित है वेनेजुएला में। अफ्रीका में जेम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। जेम्बेजी नदी पर स्थित है। जेम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जेम्बेजी नदी पर। यह कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात जो कैनाइमा राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित है। विभिन्न क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप। चैप्टर का नाम है विभिन्न क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप। तो नदी के निक्षेपण स्थल रूप है प्राकृतिक तटबंध। नदी के निक्षेपण स्थल रूप है। मरुस्थल से संबंधित विशेषता है बरखान। मरुस्थल संबंधित विशेषता है बरखान का अभिप्राय है बालों का अर्धचंद्राकार टीला। बालों का अर्धचंद्राकार टीला ही बरखान कहलाता है। जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले क्या कहलाते हैं? बरखान। क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहां इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं उसे कहते हैं मीएंडर्स। क्या कहते हैं? मीएंडर्स। पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। मृत घाटी जानी जाती है किस लिए? अत्यधिक उष्णता के लिए। टेलर घाटी कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका में। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। वह देश जो अरिया अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है तो वह है श्रीलंका। श्रीलंका अरिया अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अंधी घाटियां कहाँ पाई जाती है? कास्ट प्रदेश में। अंधी घाटियां पाई जाती है कास्ट प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज विखंडन यार्ड स्थित है गुजरात अलंग में। कहाँ स्थित है? गुजरात अलंग में। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। मृत घाटी उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया मृत घाटी उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। तो चलिए वायुमंडल का संगठन। तो नेक्स्ट चैप्टर है वायुमंडल का संगठन। रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है आयन मंडल। रेडियो तरंग के संचरण के लिए कौन सा मंडल है? आयन मंडल। वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? तो लगभग 1/5 भाग अर्थात लगभग 21% के आसपास है। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है 760 मिलीमीटर पारास्तम। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है 760 मिलीमीटर पारास्तम। अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती क्योंकि हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। अग्नि ज्वलनशील कब नहीं होती है? जब हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होता है। वह गैस जो वातावरण का महत्तम भाग है, वातावरण सर्वाधिक है नाइट्रोजन। हवा में प्रधान रूप से विद्यमान गैस है नाइट्रोजन। वह पर्यावरणीय परत कौन सा है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहलाता है? कोहरा। वह धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहलाता है? कोहरा। वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो 78 से 79% वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है। कौन सा मेघ कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं? वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। वायुमंडल में तरित द्वारा स्थिरीकरण हो सकता है नाइट्रोजन गैस का। वायुमंडल में तरित द्वारा स्थिरीकरण हो सकता है नाइट्रोजन गैस का। वायुमंडलीय परतों में सबसे कम घनत्व होता है बहिर्मंडल का। वायुमंडलीय परतों में सबसे कम घनत्व किसका होता है? बहिर्मंडल का। वायुमंडल में मौजूद वह गैस जिसका उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है तो वह गैस कौन सा है? ऑक्सीजन।
पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरण से कौन सुरक्षित रखता है? ओजोन परत। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम है तो क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर तापमंडल। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल या परत है क्षोभ मंडल। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। ओजोन की उपस्थिति किस मंडल में होती है? समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति होती है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। कौन सा परत? ओजोन परत। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस है आर्गन। सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मौजूद दुर्लभ गैस है तो आर्गन। वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं मेटेरियोलॉजी। वायुमंडल की वह परत जिससे रेडियो का संचार संभव होता है तो वह है आयनमंडल। वह तत्व जो किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है तो वह है ऊंचाई। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। वह वायुमंडलीय परत जिसमें ओजोन होती है तो समताप मंडल। दिन में आयनमंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है लगभग 90 से 120 किलोमीटर आयनमंडल की परत होती है ऊंचाई पर। पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है 0.036%। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है 0.036%। स्ट्रेटेलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। स्ट्रेटेलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं पक्षाभ मेघ। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं पक्षाभ मेघ। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाता है तो वायुमंडल की मध्य मंडल में उल्कापिंड जल जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितना प्रतिशत आर्गन है? 1% आर्गन है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में कम है। पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है? नाइट्रोजन। ये दोनों प्रश्न ऑप्शन पर आधारित प्रश्न है। तो कौन सा गैस वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है? ऑक्सीजन और सबसे अधिक नाइट्रोजन। पृथ्वी की सतह की निकटतम परत कौन है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होता है तो वह हो जाएगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंड के जलने की घटना हो सकती है? तो मध्यमंडल में। मध्यमंडल किसके ऊपर स्थित है? तापमंडल के ऊपर स्थित है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। कुल भूमंडलीय कार्बन का कितना भाग वायुमंडल में समाहित है? 1% भाग समाहित है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल में। वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती, समताप मंडल। पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती है? तो आयन मंडल के द्वारा। ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ट्रोपोस्फियर में पानी के वाष्प का प्रतिशत है 0 से 4%। ट्रोपोस्फियर में पानी के वाष्प का प्रतिशत 0 से 4%। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है कहलाता है आयनोस्फीयर। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है कहलाता है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर वायुमंडल की किन दो परतों का अति व्यापक करता है? एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। आयनोस्फीयर वायुमंडल की एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर दो परतों का अति व्यापक करता है। वातावरण की सबसे गर्म परत है थर्मोस्फीयर। वातावरण की सबसे गर्म परत थर्मोस्फीयर। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ओजोन गैस सम्मिश्रण है यूवी विकिरण जो ऑक्सीजन अणु से मिलता है। यूवी विकिरण जो ऑक्सीजन अणु से मिलता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सा है? बहिर्मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कहलाती है एक्सोस्फीयर। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कहलाती है एक्सोस्फीयर। हेटेरोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से किस गैस का बना होता है? हाइड्रोजन का। हेटेरोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से बना होता है हाइड्रोजन का। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है वायुदाब, आर्द्रता एवं पवन संचार। तो नेक्स्ट चैप्टर है वायुदाब पेटी। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें
उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें देश पर हावी रहती है। वे भूमि से समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है, तो वह है व्यापारिक पवनें, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। गड़हिया पवनों के सही प्रकार हैं व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय स्टरलाइज पवन गड़हिया पवन के प्रकार हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय किसके लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरण में वृद्धि के लिए। क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है भूमध्य रेखा पर। क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। वह क्षेत्र जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है क्षोभ सीमा। वायुमंडल में सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन गैस। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कहलाती है व्यापारिक पवन। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली, भूमध्य सागर नहीं होगा यहाँ पर, भूमध्य रेखा हो जाएगा, की ओर चलने वाली पवनों को कहते हैं व्यापारिक पवन। अतः अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ है विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। विषुवत वृत्त पर स्थित निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। उस क्षेत्र का क्या नाम है जहां व्यापारिक पवन अभिसरण करती है? तो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ITCZ में C का अर्थ है कन्वर्जेंस अभिसरण। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आर्द्रता। जल चक्र में बादलों का गठन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो संघनन के द्वारा। संघनन जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में सही कथन है। वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है। बर्फ भक्षक स्नो ईटर के रूप में जाने जाने वाली चिनूक हवा किस महाद्वीप में बहती है? चिनूक बहती है उत्तरी अमेरिका में। आर्द्रता का मापन सामान्यतः किया जाता है शुष्क और आर्द्र बल्ब तापमान मापन से। आर्द्रता का मापन सामान्यतः किया जाता है शुष्क और आर्द्र बल्ब तापमान मापन से। ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से बनता है ओस। ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से क्या बनता है? ओस बनता है। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक है पश्चिम विक्षोभ। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिम विक्षोभ। वह बादल जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं तो वर्षा स्तरी। वह बादल जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं तो वह है वर्षा स्तरी। वह हवा जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है तो वह है मानसूनी हवा। वह हवा जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है तो मानसूनी हवा है। धुआं संघनन नहीं है। धुआं जो है संघनन नहीं है। ऑप्शन पर आधारित प्रश्न है। संसार का आर्द्रतम स्थान है मासिनराम। सूचना केंद्र स्थापित किया गया है ओस्लो में। सूचना केंद्र स्थापित किया गया ओस्लो में। कांगो बेसिन में भूमध्य रेखीय गर्त, अमेजन बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में आमतौर पर कौन सी वर्षा होती है? पारंपरिक और संबानिया वर्षा होती है कांगो बेसिन में। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। नम हवा के पहाड़ों से ऊपर उठने के कारण होने वाली वर्षा को कहा जाता है भौगोलिक वर्षा। नम हवा के पहाड़ों से ऊपर उठने के कारण होने वाली वर्षा को कहा जाता है भौगोलिक वर्षा। कौन सी एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है? तो मौसमी सूखा। मौसमी सूखा एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। पूर्ण आर्द्रता। पूर्ण आर्द्रता हवा के एक विशेष नमूने में जलवाष्प की वास्तविक राशि का एक मापन होता है। इसे एक आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है तो वह है पूर्ण आर्द्रता। तुंगता संचयी मेघ कितने तुंगता पर बनते हैं? तो 2000 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। साइरस और क्यूम्यूलस किसका प्रकार है? बादल के। साइरस और क्यूम्यूलस प्रकार है बादल के। गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को कहा जाता है वाताग्र वर्षा। गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को कहा जाता है वाताग्र वर्षा। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को कहते हैं संवहनीय वर्षा।
भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को कहते हैं संवहनी वर्षा। बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को कहते हैं बर्फीली वर्षा। बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को बर्फीली वर्षा बारिश कहते हैं। वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है वाष्पीकरण और संघनन। वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है वाष्पीकरण और संघनन। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है, क्योंकि नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है पवन संचार। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई की गई 1953 ईस्वी में। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है लू। पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदानों की ओर बहने वाली निम्न तापी पवनों को कहा जाता है अवरोही पवन। क्या कहा जाता है? अवरोही पवन। वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र जहां परगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान को बीच में रखता है कहलाता है अधिविष्ट वातावरण। क्या कहलाता है? अधिविष्ट वातावरण। वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र जहां परगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान को बीच में रखता है कहलाता है अधिवृष्टि वातावरण। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। विश्व के किस भाग में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है? अटलांटिक में। कहाँ में? अटलांटिक में। स्थानीय गर्म पवनें नहीं है मिस्ट्रल और टाको। गर्म पवन स्थानीय गर्म पवन नहीं है। ऑप्शन पर आधारित यह प्रश्न है। दैनिक पवन तंत्र है। दैनिक पवन तंत्र है स्थल एवं सागर समीर दैनिक पवन तंत्र है। शीत एवं शुष्क पवन है मिस्ट्रल। शीत एवं शुष्क पवन है मिस्ट्रल। यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो औसत से कम और देर से मानसून आएगा। यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो मानसून जो है औसत से कम और देर से आएगा। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क विषादग्रस्त हवाओं का नाम है काल बैसाखी। उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ उत्पन्न होती है? उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध या उच्च दाब कटिबंध से उत्पन्न होती है। उत्तर पूर्वी पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध या उच्च दाब कटिबंध से उत्पन्न होती है। रोडिंग फोर्टिज के नाम से जाना जाता है पछुआ पवन। रोडिंग फोर्टिज के नाम से जाना जाता है पछुआ पवन। स्थानीय पवन को किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं? हरमट्टन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं। एक ठंडी और शुष्क वायु है बोड़ा। एक ठंडी और शुष्क वायु है बोड़ा। एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो स्थानीय पवन के नाम स्थान लेवेस कहाँ का है? स्पेन का। लेवेस स्पेन का है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया का। ब्रिक फिल्डर कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। ब्लैक रोलर कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका का। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका का। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया का। लेवेस स्पेन का। सांता आना पवन कैलिफोर्निया का। सांता आना पवन है कैलिफोर्निया का। हबू सूडान का। हबू सूडान का। यामो पवन जापान का। यामो कहाँ का है? जापान का। मिस्ट्रल फ्रांस रोन घाटी। मिस्ट्रल फ्रांस रोन। सांता आना कैलिफोर्निया। हबू सूडान। यामो जापान। मिस्ट्रल फ्रांस का। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है चक्रवात। वह प्रतीक जो गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र से ऊपर वायु संहति का सही निरूपण करता है तो वह है CT स्मॉल c कैपिटल T। एक प्रकार का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात फनी उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? हरिकेन। क्या नाम दिया गया है? हरिकेन। अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान था फेलिन। समुद्री चक्रवाती तूफान ताउते किस सागर में से उत्पन्न हुआ था? अरब सागर से। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह क्षेत्र जिसको टार्नेडो एली कहा जाता है तो मिसिसिपी मैदान को टार्नेडो एली कहा जाता है। बीली बीली क्या है? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। टार्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो उठता है कैरिबियन सागर में। कहाँ उठता है? कैरिबियन सागर में। एल नीनो कहाँ बनता है? प्रशांत महासागर में एल नीनो बनता है। नरगिस नाम दिया गया है इरावती डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को। नरगिस नाम दिया गया इरावती डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। चक्रवात का केंद्र कम दबाव का क्षेत्र कहलाता है आंख। क्या कहलाता है? आंख। तरित झंझावत का देश कहा जाता है भूटान को। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहां से उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर से। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ उत्पन्न होता है भूमध्य सागर से। भारत में सर्दी के महीनों के दौरान पश्चिमी और उत्तर पश्चिम से भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से कहां से उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर के ऊपर से उत्पन्न होता है।
कोरियोलिस बल के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का अपनी धुरी के चारों ओर घूमना। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान की आंख कहा जाता है। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान की आंख कहा जाता है। अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? हरिकेन। अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है हरिकेन। बिली उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम। बिली ऑस्ट्रेलिया का है। टैफू जापान का। बगुइयो फिलीपींस का। हरिकेन कहाँ का है? हरिकेन अमेरिका का। जलवायु एवं घास मैदान। नेक्स्ट चैप्टर है जलवायु एवं घास मैदान। तो ये चैप्टर पहला है जलवायु और मानसून। सामान्य वर्षों में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहते हैं? प्रस्फोट। वह चक्र जो पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है तो जल चक्र। वह चक्र जो पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है तो जल चक्र। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? वर्षा, वायु की गति और आर्द्रता का योगदान। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? वर्षा, वायु की गति और आर्द्रता का योगदान। वर्षा मेघ को दर्शाता है निम्बस। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है अमेजन बेसिन में। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। वह कारक जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती है हिमालय। भारत का वह स्थान जो अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है दिल्ली। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में कौन सा जलवायु पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारतीय उपमहाद्वीपीय सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। महाद्वीपीय जलवायु के बड़े भूभागों के केंद्र में मौजूद वह जलवायु है जिसे तापमान में एक बड़ी वार्षिक रेंज द्वारा प्रारूपित किया जाता है, जिसमें अधिकांशतः गर्मियों में वर्षा होती है तो महाद्वीपीय जलवायु होगा। वह शब्द जो समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय और आवंधिक रूप से गर्म होता है तो अल नीनो। वायु के मार्ग में आने वाली पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को कहते हैं पर्वतीय वर्षा। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियां किस जलवायु क्षेत्र में है? गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियां किस जलवायु क्षेत्र में है? गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा होती है शीत ऋतु में। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा होती है शीत ऋतु में। वर्ष भर शुष्क रहता है चिली। वह वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है थार्न थ्वेट से। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है थार्न थ्वेट से। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है पंपास का मैदान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयांस। भूमंडलीय उष्मन ग्लोबल वार्मिंग की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। एंग्लो अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है मैक्सिको और क्यूबा को। एंग्लो अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है मैक्सिको और क्यूबा को। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध है तो एशिया महाद्वीप में सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध है। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है ऑस्ट्रेलिया। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है अटकामा मरुस्थल। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है आर्द्र प्रदेश। आर्द्र प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। बोलिविया में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है तो मानसूनी जलवायु। जलवायु। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं गर्म, आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल। विश्व के
भूमध्य सागरीय क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। विश्व के कौन से क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्ध खट्टे फलों के लिए उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। 2010 से 2012 के दौरान समीक्षित विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया के अल अजीजिया में 58 डिग्री का उच्चतम पंजीकृत छाया दर्ज किया गया था। ठंडी जलवायु में वायु अफवाह है, यह पौधे को पाले से होने वाले नुकसान से बचाता है। ठंडी जलवायु में वायु अफवाह पौधों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाता है। टुंड्रा जलवायु की विशेषता है, सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं। गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश को समाहित करने वाले पूर्वोत्तर प्रायद्वीप जैसे क्षेत्रों में कितना वर्षा होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर। तो चलिए, भारत की योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों को अभिलक्षित किया गया है? 15। भारत की योजना आयोग द्वारा 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों को अभिलक्षित किया गया है। तो चलिए, प्रदेश या क्षेत्र और जलवायु का प्रकार। तो कैलिफोर्निया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि, बांग्लादेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी, साइबेरिया में शीतोष्ण। कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि, बांग्लादेश में उष्णकटिबंधीय मानसून, साइबेरिया में शीतोष्ण। तो इस प्रकार यह पार्ट यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग घास मैदान से आगे का कंप्लीट करेंगे और वह ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट होगा। इससे पहले के सभी पार्ट हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां से आप सभी पार्ट को देख लें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर दरोगा टेस्ट सीरीज का डिस्कशन, बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कराया जा रहा है, तो उसे आप देखें। और मेंटरशिप ग्रुप चल रहा है फ्री में, तो वहाँ उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।